देख, ये सारे सीमेंट के कट्टे हैं, ये सारे के सारे कट्टे ऊपर पहुंचाने हैं, और जब सारे कट्टे ऊपर पहुंचाते तब घर चला जाना, समझा? साहब टाइम हो गया है, सभी लोग जा चुके हैं, मुझे भी घर जाना है। मेरी घरवाली बीमार है, उसके लिए दवाई भी लेकर जाना है। अरे कुछ नहीं हो रहा तेरी बीवी को, एक दिन की दवाई तो होगी ना उसके पास। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर ये सारे कट्टे ऊपर नहीं पहुंचे तो कल लेबर आएगी, फिर वो खाली बैठी रहेगी आधा दिन। तो साहब मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, एक तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, और साहब अब ओवर टाइम भी करूँ मुझसे नहीं हो रहा। अरे बहाने, ये सब कुछ नहीं हो रहा तेरे हाथ में। एक मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने काम नहीं किया ना तो ओवर टाइम तो तू भूल जा, तो तूने पूरा दिन काम किया ना उसकी दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? अब फटाफट कट्टे ऊपर पहुंचा। यहाँ पे एक बड़ा सा रूम बनवाएंगे और ये ना यहाँ पे सारा पार्किंग एरिया रहेगा हमारा। अरे ये क्या, सब लोग चले गए? अंकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे अंकल, अंकल जी इधर आइए। अंकल जी एक बात बताइए, 5:30 हो गए हैं, सभी लोग जा चुके हैं, आप अकेले क्या कर रहे हो इधर? तो साहब काम तो करना ही पड़ेगा, समय देखेंगे तो पेट कैसे पालेंगे। अरे अंकल जी इस उम्र में आप इतना काम कर रहे हो, कोई और नहीं घर में कमाने वाला? घर में कोई काम करने वाला होता तो मैं इस बुढ़ापे में काम थोड़ी कर रहा होता। मैं और मेरी पत्नी, एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी, वो अपनी गृहस्थी में खुश। अंकल जी काम करने का कोई समय होता है? अब आप घर जाइए, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम आराम से। क्या करूं साहब, ठेकेदार बोल के गया है, अगर ये सारे कट्टे सीमेंट के ऊपर नहीं पहुंचाए तो काम से निकाल देगा और दिहाड़ी भी नहीं देगा। अब साहब ठेकेदार ने बोला है तो काम तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अरे अंकल जी ये तो इतने सारे सीमेंट के कट्टे हैं, अगर कल सुबह तक भी आप लगे रहोगे ना तो भी नहीं हो पाएगा ये पूरा काम। और तो और आपके हाथ में भी चोट लगी हुई है, कैसे करोगे आप ये सब? साहब चाहे कितना भी टाइम लगे, कट्टे तो उन पर पहुंचाने पड़ेंगे ना। देखिए अंकल जी कोई बात नहीं, अब आप घर जाइए, आराम कीजिए, आराम से काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं साहब, मैं घर नहीं जा सकता, अगर घर चला गया ना तो ठेकेदार दिहाड़ी नहीं देगा, सारे दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी। अच्छा ठीक है अंकल, अगर ठेकेदार आके बोल देगा आपको तब तो चले जाओगे ना घर? हाँ साहब, अगर ठेकेदार कह देंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। आप रुकिए। अरे नितेश जी इधर आइए। जी बताइए। अरे भाई आपने कोई इंसानियत नाम की चीज की नहीं है, एक तो उनके हाथ में चोट लगी हुई है, ऊपर से इतना सारा काम दे रखा उनको। अरे आप बताइए तो मैं क्या करूं? सुबह मजदूर आएंगे और अगर ये सीमेंट के कट्टे ऊपर नहीं पहुंचे तो काम शुरू नहीं होगा, फिर आपका काम लेट होगा। अरे काम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके हाथ में और ज्यादा चोट लग गई तो उनके घर परिवार को कौन संभालेगा? आप संभालोगे क्या? अरे कुछ नहीं है, छोटी मोटी चोटें लोगों को आदत होती है, और वैसे भी इतना काम नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम है, और अगर ये लोग काम करते तो पैसे भी दे रहा हूं ना मैं। अच्छा एक काम कर, मैं तेरे को पूरे 4 गुना पैसे दूंगा, ये आज के आज सारे सीमेंट के कट्टे ना ऊपर पहुंचा दे। मैं क्यों करूं इतना काम? मेरा काम थोड़ा ना ये। तो इन्हें क्यों करने के लिए बोल रहे हो? थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। अरे वो इंसान मजबूर है और तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अरे जरा सोचो, इनका भी घर परिवार है, अगर तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे ना तो ये मत भूलो कल को बारी तुम्हारी भी आएगी, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर तुम मुसीबत में फंसोगे ना तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा वो। और हाँ अंकल कल से काम नहीं करेंगे जब तक इनका हाथ ठीक नहीं हो जाता। नहीं नहीं साहब, अगर काम नहीं होगा तो अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जो आपकी दिहाड़ी है वो आपको समय पर मिल जाएगी। तुम एक काम करो, कल एक दूसरा मजदूर ढूंढो, और जब तक अंकल का हाथ ठीक नहीं हो जाता ना इनकी दिहाड़ी इनके घर पे पहुंचानी चाहिए समय से। ठीक है, जैसा बोला मैं वैसा कर दूंगा। अंकल आप जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं अंकल, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ एक आदमी अपने परिवार को पालने के लिए कितनी मेहनत करता है। ठीक है साहब।